इनकम टैक्स नोटिस एक ऐसा नोटिस जिसके नाम से ही घबराहट होती है, डर सा लगता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंटिन्यू नोटिस भेज रहा है ऐसे पर्सन को जो आईटीआर में डिडक्शन क्लेम करते हैं और रिफंड लेना चाहते हैं। तो अगर आप खुद ऐसे पर्सन हैं या आपके क्लाइंट हैं जिनके लिए आप काम करते हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। किस तरह के नोटिस डिपार्टमेंट भेज रहा है इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अब वो उसके लिए मांग रहे हैं टैक्स प्रोफेशनल की या टैक्स प्रीपेड रिटर्न, जिसने भी रिटर्न भरी है, सीए, एडवोकेट, उसकी भी इंफॉर्मेशन। स्क्रीन पर मैंने ओपन किया है ये वायरल। जिस भी पर्सन को इशू हुआ है उसने ये डिडक्शन क्लेम कर रखी थी जो नोटिस में लिखी है। 80C में 1,50,000, 80E में 40,000 और सेक्शन 24 में 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी, और टोटल मिलाकर 3,10,000 की डिडक्शन और 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी का बोरोड कैपिटल दिखाया है आईटीआर में। और यहाँ ऑफिसर मांग रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करो और 16 की कॉपी दो। अगर आपने खुद ने रिटर्न भरी है तो ये बताओ, और किसी और ने आपके बिहाफ पे भरी है तो कौन हो सकते हैं वो, टीआरपी, सीए, एडवोकेट, तो उनकी भी डिटेल दो। पूरा नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। क्या आपने उनको ये डॉक्यूमेंट दिए थे? जिसने भी आपके आईटीआर को फाइल किया था, आपने खुद ने या उन प्रोफेशनल ने? आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है वो खुद की है या आपके प्रोफेशनल की? तो क्यों ये नोटिस प्रोड्यूस हुआ है? शायद उस फॉर्म को पढ़ के लग रहा है कि तो 16 में जो डिडक्शन दिख रही है वो अलग है और आईटीआर में जो डिडक्शन क्लेम की रखी है वो अलग है। अगर डिडक्शन फॉर्म 16 से मैच करे तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इस तरह के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को नहीं बोल सकता है। तो उन केसेस में ये माना जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट आपने अपने एम्प्लॉयर को प्रोड्यूस कर दिए। तो ये नोटिस इसलिए प्रोड्यूस किया गया है क्योंकि फॉर्म 16 से हट के कुछ डिडक्शन क्लेम किए गए हैं। हो सकता है इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन भी हो, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस अवेलेबल हो, बट मैं आपको ये नोटिस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने ये केसेस देखे हैं जिसमें टीडीएस कटा होता है। तो उन पर्सन के मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि हमको इस टीडीएस का रिफंड चाहिए, हमें इस टीडीएस का रिफंड चाहिए। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो किसी तरह की भी आईटीआर में फेक डिडक्शन ऐड करा दी जाए, क्योंकि इनकम टैक्स के साथ इन डिडक्शन का कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं जाता है। और ना ही जो ये सेविंग डिडक्शन करके आप आईटीआर फाइल करते हो, ना ही ये आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपकी डिडक्शन भी एआईएस में रिफ्लेक्ट होने लग जाए ना, तो आप कोई फेक डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकते। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं यहाँ लेक करता है डिडक्शन वाले पार्ट में। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना तो आईटीआर के साथ लगाता है ना एआईएस में शो होता है। डिडक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं बहुत सारे पर्सन अपना टीडीएस रिफंड कराने के लिए। फेक डिडक्शन दिखाई जाती है, आप खुद दिखाते हो या आपके बिहाफ पे कोई पर्सन आपके आईटीआर फाइल कर रहा है। ये प्रैक्टिस बहुत ही गलत है, इसे छोड़ दीजिए। जल्द ही फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि एआईएस में आपकी सारी इन्वेस्टमेंट और सारी डिडक्शन आने लगे। या दूसरी बात हो सकती है गवर्नमेंट धीरे धीरे ओल्ड रिज्म को ख़त्म ही कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस आ गया है नए रिज्म पर। अगर आप भी अपने क्लाइंट्स की फेक डिडक्शन क्लेम करा रहे हो या खुद फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो आपके पास भी ऐसे नोटिस आएंगे, तो आप तैयार रहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप तैयार हो जाइए। तो नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ कि आईटीआर बनने के लिए अब आपको क्या तैयारी करनी है और ऐसे नोटिस के लिए क्या करना है। आईटीआर फाइलिंग का सीजन है। 31 जुलाई लास्ट डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब आप एक काम करिए, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर जाइए, वहाँ से ले आइए एक फ़ाइल और उस फाइल में लगाइए अपने डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपका फॉर्म 16, अगर आप पेंशनर है तो आपका पेंशन का फॉर्म, पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, आपको सैलरी मिलती है उसका प्रूफ, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ट्यूशन फीस की रिसिप्ट इस फाइल में लगा लो, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी उसका प्रूफ लगा लो, जैसे एलआईसी करा रखी है, कोई हाउसिंग लोन है नहीं आपका, आपने अगर कोई पीपीएफ में पैसा जमा करवाया है या आपने कोई मेडिक्लेम करवाया है उसका प्रूफ लगा लो, एजुकेशन लोन ले रखा है उसका प्रूफ लगा लो, जितने भी आपने लोन ले रखे उसका प्रूफ लगा लो,
जिनकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, उनके प्रूफ लगाने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कहीं डोनेशन किया है, उसकी रिसिप्ट अपनी फाइल में लगा ले। आपने कहीं प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है, उसके डॉक्यूमेंट लगा ले। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो पेंडल और कैपिटल अकाउंट के जो प्रिंट आउट है वो अपनी फाइल में लगा ले। इनके अलावा अगर आप और कोई भी इनकम कर रहे हो तो उसका प्रूफ भी अपनी फाइल में लगा लो। आप एचआरए क्लेम करना चाहते हो तो रेंट रिसिप्ट अपने पास ज़रूर लगा ले, या रेंट जो आपने पे किया है उसके प्रूफ लगा ले। कहीं पर भी अगर आप रेंट में रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट लगा ले अपनी फाइल में। इससे बेनिफिट क्या होगा, किसी भी ईयर की आईटीआर भरने के लिए आप अपने पास फाइलिंग क्रिएट करते हो, तो अगर किसी भी कारण से आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप खुद आईटीआर भर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो और लोगों की आईटीआर आप फाइल करते हो तो डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेना है डिडक्शन का। तो आपको अपने और अपने क्लाइंट का फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करना है। क्यों पढ़ना है ऐसे झंझट में? आपको अपना जो टैक्स बनता है वो पे करना है, फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। क्योंकि अगर बाद में अगर इनकम टैक्स नोटिस आए तो आपको बहुत बड़ी परेशानियां हो सकती है, इसका ध्यान रखें। तो गवर्नमेंट का जो भी टैक्स बनता है वो आपको पे करना है और आपको फेक डिडक्शन नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखना है।